अगर मेरा पूर्व संबंधी मुझे तभी के तौर पर ले रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अलेक्स कॉरमोंट है। मैं आपका संबंध विशेषज्ञ हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समाधान है। तो चिंता मत करो, मुझे पता है यह आसान नहीं है। जब आप अपने पूर्व संबंधी से प्यार करते हैं और आपका पूर्व संबंधी आपको तभी के तौर पर ले रहा है, आप सोचते हैं कि आपके पास कोई मौका नहीं है। आप बहुत निराश हैं और मैं इसे समझता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि कुछ समाधान हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप लाइक बटन को जरूर दबाएंगे और बिल्कुल इस समुदाय में शामिल हों, क्योंकि हम वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे सभी वीडियोस को सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करें। तो जब आपका पूर्व संबंधी आपको तभी के तौर पर ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहली, आपको अपना समय लेना है, क्योंकि एक ब्रेकअप के बाद यह पूरी तरह से सामान्य है कि आपका पूर्व संबंधी आपको तभी के तौर पर ले ले। और इसका कारण यह है क्योंकि वे निर्णय ले चुके हैं कि वे आपको छोड़ देंगे या वापस नहीं आएंगे। इसलिए वे परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वे जानते हैं कि आप उनका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। वे सोचते हैं कि आप जरूरतमंद होंगे, उनसे वापस आने के लिए मांग करेंगे और शायद आप उन्हें भीख मांगेंगे। इसलिए सभी चीजें यह स्थिति बना रही हैं कि आपका पूर्व संबंधी आपको तभी के तौर पर ले रहा है। हमारे कोचिंग सत्र में 80% परिस्थितियों में ऐसा होता है, मैं कहूँगा। इसलिए हमने टीम के साथ तय किया कि स्थिति का अध्ययन करें। हमने टीम के साथ तय किया कि अधिक अच्छा महसूस करें, हमें सशक्त बनाएं और आप लोगों के लिए कुछ समाधान खोजें ताकि स्थिति को पलट सकें। क्योंकि जब आपका पूर्व संबंधी आपको तभी के तौर पर ले रहा है, इसका मतलब है कि वे नियंत्रण में हैं। इसका मतलब है कि वे स्थिति के लिए निर्णय लेते हैं। और आप जानते हैं, अब जब आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप आश्चर्य का उपकरण उपयोग नहीं कर सकते, अगर आप अपने पूर्व संबंधी को आश्चर्यचकित नहीं कर सकते क्योंकि वे नियंत्रण में हैं, तो हमें उन्हें वापस आने का कोई मौका नहीं होगा। हमें उन्हें दिखाने का कोई मौका नहीं होगा कि वे कहाँ हार सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं जो आपकी स्थिति को अचानक बदल देंगी। पहली बात, आपका पूर्व संबंधी सोच रहा है कि आप वही व्यवहार जारी रखेंगे। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं, तो आप उनके दिमाग में उन्हें जरूरत नहीं महसूस करेंगे और वे आपको फिर से तभी के तौर पर नहीं लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यवहार का विश्लेषण करें। आपको बस एक कागज, एक कलम पकड़ लेनी चाहिए और आप इस पर उछलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने सभी व्यवहारों को नोट करें। हो सकता है कि आप एक पाठ संदेश भेज रहे हों, हो सकता है कि आप प्रेम के बारे में बात कर रहे हों, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहे हों क्योंकि आपको डर है कि वे आप पर नाराज होंगे। मैं चाहता हूं कि आप बस अपने व्यवहार को देख सकें और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस सभी पर नजर डाल सकें, ताकि हम विपरीत करने का एक तरीका खोज सकें। जब आपका पूर्व संबंधी आपको तभी के तौर पर ले रहा है, हमें अपने व्यवहार में अचानक बदलाव करना होगा अगर हम उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन उन्हें कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा पूर्व संबंधी अभी भी वहां है। तुम जब चाहो तब वापस आ सकते हो और हम इसे बदलना चाहते हैं। इसलिए हम अपने व्यवहार पर नजर रखना चाहते हैं और हम पूरी तरह से, लेकिन 100% परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। युक्ति या सुझाव नंबर 2, अगर आपका पूर्व संबंधी आपको स्वीकार कर रहा है,
तो इसका कारण है कि वे महसूस करते हैं कि आप बदल नहीं सकते। और हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमने बदलाव किया है? नई चीजों को करके। इसलिए मैं एक बड़ा समर्थक हूं। मैं हमेशा आपसे मांगता हूं कि आप अपनी तस्वीरों को ऑनलाइन बदलें और नए गतिविधियों में भाग लें, क्योंकि लोग देखते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। और जब वे कुछ नई देखते हैं, इसका मतलब है कि वे आपको फिर से स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप बस अलग हैं। वे परिस्थिति पर नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे वे होते थे या होने वाले थे। तो अगर आप वास्तव में परिस्थिति को पलटना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में अधिक अच्छा महसूस करना चाहते हैं, मुझे चाहिए कि आप नई चीजें करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों से इस पर चुनौती दें, क्योंकि जितना आप गतिविधियों में भाग लेंगे, आप अलग अलग चीजें लागू कर सकते हैं। उत्तराधिक आपका पूर्व संबंधी आपकी ओर देखेगा। अब यह कुछ ऐसी बात है जिसे आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि जिस समय आप बदलते हैं, क्यों आपका पूर्व संबंधी आपको स्वीकार कर रहा था और अब आप बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अधिक आत्मविश्वास से महसूस करते हैं, आप बाहर जा रहे हैं और गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। हर कोई सोचता है कि आपका पूर्व संबंधी आपके लिए प्रसन्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपका पूर्व संबंधी आपको परीक्षण करेगा। आपका पूर्व संबंधी आपसे संवाद करेगा, थोड़ा प्रकोपित होगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और आमतौर पर जो मैं कोचिंग में सुनता हूं वह यह है, मेरा पूर्व संबंधी मुझसे पूछता है, तुम अभी यह क्यों कर रहे हो? संबंध में तुमने यह क्यों नहीं किया? वे चाहते हैं कि आप खुद को स्पष्ट करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका पूर्व संबंधी आपको स्वीकार कर रहा है, तो वह एकमात्र संदेश जिसे हम साझा करेंगे वह है, तुम्हें पता है, मुझे एक विद्युत झटका लगा, मुझे सच में एक जागरूकता मिली। और अब मैंने तय किया है कि मुझे अपने जीवन का आनंद लेना है। इसलिए हम व्याख्या नहीं करते हैं कि क्या हुआ। हम बस दिखा रहे हैं कि यह आपके जीवन की नई दिशा है। मुझे एक जागरूकता मिली, मैंने तय किया कि प्रतिदिन मैं एक बड़ी मुस्कान के साथ जागूंगा, मैं सकारात्मक होकर जागूंगा। और मैं तय करूंगा कि मैं नई चीजें करूंगा ताकि मैं अपने जीवन का असली मजा ले सकूं। हम अब इसी दिशा में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें और अभी भी आत्मविश्वासी बने। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें और सकारात्मक बने, क्योंकि आप इसे पाने के लायक हैं। ठीक है। तो याद रखें, अगर आपका पूर्व संबंधी आपको स्वीकार कर रहा है, हमें अपना व्यवहार देखना है और बिल्कुल उल्टा करना है। वे आपके जीवन को देखेंगे। और अगर आप नई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो यह उन्हें तनावित कर देगा। और इसलिए वे आपको परीक्षण करने का प्रयास करेंगे, वे आपको डराने का प्रयास करेंगे, वे आपको फिर से जरूरतमंद बनाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए यह आसान है आपको स्वीकार करना बजाय इसे देखने का कि आप और अधिक आत्मविश्वासी बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, परिस्थिति को पलटना संभव है। मैंने इसे देखा है, मैंने इसे सैकड़ों बार, हजारों बार किया है उन लोगों के साथ जिन्हें मैं कोच करता हूं। यह कुछ और नहीं है, बस आपका पूर्व संबंधी आपको स्वीकार कर रहा है क्योंकि वे परिस्थिति पर नियंत्रण में हैं। लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि इसे कैसे पलटें, मौलिकता कैसे पुनः प्राप्त करें, कैसे मजबूत रहें। तो यह आप नहीं हैं जो अपने पूर्व संबंधी का पीछा कर रहे हैं, बल्कि आपका पूर्व संबंधी देख रहा है कि आपने बदलाव किया है और सुनिश्चित कर रहा है कि आप दोनों अब भी जुड़े हुए हैं, है ना?
तो हम अभी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप माफी नहीं मांगेंगे, आप अपने पूर्व संबंधी का पीछा जारी नहीं रखेंगे, आप भावनाओं और प्रेम आदि के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बजाय आपको हमारी श्रेष्ठ बिक्री वाली पुस्तक 70 प्रो टिप्स टू गेट योर एक्स बैक की जांच करनी होगी, जिसे आप नीचे विवरण में पा सकते हैं और आप खुद को सशक्त बना सकते हैं। हम लगभग प्रतिदिन पोस्ट कर रहे हैं और आप एक निजी कोचिंग सत्र भी बुक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, हम आपकी स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि क्या करना है, क्या कहना है, कैसे कार्य करना है। और यह बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब आपको कुछ भी रोक नहीं सकता। आप मजबूत हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, आप कमजोर नहीं हैं और आप आवश्यकतापूर्ण नहीं हैं। तो अपने पूर्व संबंधी को देखने दो कि आप फिर से कुछ नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वे आपके पास आएं और वे फिर से आपका पीछा करें। अगर आप मुझसे अपनी परिस्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं। और अगर आप टिप्पणी करते हैं, तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करेंगे कि आप अपनी भावनाओं को अपने पर सबसे अच्छा नहीं बनने देंगे। मैं आपको देखना नहीं चाहता हूं, मैं आपको गलतियों से काम करते हुए नहीं देखना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यह समय है बदलाव का। मुझसे वादा करो और आप देखेंगे कि मेरे सुझाव लागू करके आपका पूर्व संबंधी आपको ध्यान देगा और फिर आपको सुझाव लागू करते रहना होगा। आपका व्यवहार न बदलना मेरे द्वारा देखी गई सबसे बड़ी गलती है। मैं वास्तव में फिर से ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो के लिए वापस आऊंगा। हम आपके लिए यहाँ हैं। मैं जल्द ही आपको देखूंगा। अलविदा दोस्तों।